क्या कभी आपने ऐसा प्रेम देखा है जो शब्दों में नहीं सिर्फ आंखों में जीता हो, जो पास होकर भी दूर रह जाए, जो अपना होकर भी कभी अपना ना बन पाए। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सबसे मार्मिक उपन्यास गुनाहों का देवता की एक ऐसी प्रेम कहानी जो प्रेम, त्याग और पश्चाताप की गहराई को छूती है। यह कहानी इलाहाबाद के शैक्षणिक वातावरण में जन्म लेती है। यहाँ है डॉक्टर शुक्ला, एक विद्वान प्रोफेसर, और उनकी बेटी है सुधा, मासूम, चंचल और स्नेह से भरी लड़की। और उनके घर का एक सदस्य जैसा है चंदर। चंदर डॉक्टर शुक्ला का प्रिय शिष्य है। घर में उसका आना जाना इतना स्वाभाविक है कि वह परिवार का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे चंदर और सुधा के बीच एक कहा रिश्ता जन्म लेता है। ना कोई इजहार, ना कोई वादा, बस एक गहरा, पवित्र और सच्चा प्रेम। सुधा चंदर को बहुत मानती है। वह हर छोटी बात में उसकी राय लेती है। उसकी मुस्कान में चंदर बसता है। चंदर भी सुधा से बेहद प्रेम करता है, लेकिन वह इस प्रेम को स्वीकार करने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में आदर्शों का बोझ है। वह खुद को गुरु शिष्य की मर्यादा में बंधा मानता है। उसे लगता है कि वह डॉक्टर शुक्ला के विश्वास को तोड़ नहीं सकता। यहीं से शुरू होता है त्याग का पहला कदम। एक दिन डॉक्टर शुक्ला सुधा के विवाह की बात करते हैं और चंदर चुप रह जाता है। वह चाहता तो था कि सुधा उसकी हो, लेकिन उसने अपने प्रेम का गला घोट दिया। सुधा की शादी किसी और से तय हो जाती है। सुधा के मन में सवाल है, लेकिन चंदर की चुप्पी उसे तोड़ देती है। वह सोचती है शायद चंदर उसे प्रेम नहीं करता। सुधा शादी के बाद ससुराल चली जाती है, लेकिन उसका जीवन सुखी नहीं है। वह भीतर ही भीतर सूखती जाती है। उधर चंदर भी शांत नहीं है। उसके भीतर अपराध बोध है। उसे लगता है कि उसने अपने ही प्रेम के साथ अन्याय किया। इस बीच उसके जीवन में आती हैं पम्मी और बिनती। पम्मी आधुनिक सोच वाली लड़की है। वह चंदर को प्रेम का एक अलग रूप दिखाती है, लेकिन चंदर का मन कहीं और अटका है। वह जितना आगे बढ़ना चाहता है, उतना ही अतीत उसे खींच लेता है। चंदर समझने लगता है कि आदर्शों के नाम पर उसने एक जीवन बर्बाद कर दिया। सुधा धीरे धीरे बीमार पड़ जाती है। उसकी आत्मा जैसे पहले ही मर चुकी हो। जब चंदर उसे दोबारा मिलता है तो उसे एहसास होता है उसने प्रेम को समझने में बहुत देर कर दी। सुधा की मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक अधूरे प्रेम की मृत्यु है। चंदर के पास अब सिर्फ पछतावा है। उसे महसूस होता है कि वह सच में गुनाहों का देवता बन गया है, जिसने प्रेम का त्याग करके सबसे बड़ा गुनाह किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम को समय पर स्वीकार करना चाहिए। समाज और आदर्श महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल की सच्चाई भी उतनी ही ज़रूरी है। त्याग हमेशा महान नहीं होता। कभी कभी वह सबसे बड़ी गलती भी बन जाता है। गुनाहों का देवता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह आत्मसंघर्ष की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम को दबाने से वह खत्म नहीं होता, वह एक टीस बनकर जीवन भर साथ रहता है। अगर आपको ऐसी भावुक कहानियाँ और गहरी कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं क्या चंदर का त्याग सही था या उसने सच में एक